नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज मार्केट में करेक्शन आया है, लेकिन दोस्तों मार्केट ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। ऐसे समय पर कौन से वो स्टॉक्स जो कि मल्टी बैगर स्टॉक्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं, इस समय भी उनके बारे में दोस्तों हम लोग एनालिसिस करना जरूरी समझते हैं, इसीलिए आपके लिए वीडियो लाते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे पता चलेगा आपको ये वीडियो पोस्ट हो गया? तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहे। प्लस इसके अलावा शाम को रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं, 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास के एग्जैक्ट डॉट 9 बजे मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में। वो सिर्फ मेंबर्स एक्सक्लूसिव होता है, तो आप अगर उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। सो आज के जो मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही फेमस स्टॉक है, ज़बरदस्त पैसा बना करके दिया है उसने अभी रिसेंट टाइम्स में। क्या है वो स्टॉक, क्या हमें उसको अभी खरीदना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स के बारे में हम लोग कल और परसों जान चुके हैं, आई एम श्योर आपने उसके वीडियोज़ को देखा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, अगर आप उसकी ग्रोथ को देखेंगे, आप सब कुछ भूल जाइए, यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से सोचो। अगर आप इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो वो है 3.12%, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो उसकी ग्रोथ है 14.45। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। है स्टॉक अच्छा कि नहीं? बात करें इंडस्ट्री के नेट इनकम की, तो ओवर द लास्ट 5 years नेट इनकम हैज़ एवरेज 31.53%, और इंडस्ट्री कितनी है? 9%। तो 9 3 27, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उसकी नेट इनकम ज़्यादा है। 3 टाइम्स, 3% नहीं कह रहा हूँ, 3 टाइम्स मतलब 300%। तो 3 गुना ज़्यादा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में नेट इनकम। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द इंडस्ट्री एवरेज। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रोथ भी है, और इनकम भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें दोस्तों, तो 2017, 18, 19, 20 आप देखिए उसकी ग्रोथ कहाँ जा रही है। ज़मीन से बिल्कुल आसमान की तरफ ऑलमोस्ट डबल हो गया है रेवेन्यू एज़ कंपेयर टू 2017 इन जस्ट 1, 2 एंड 3 ईयर्स। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है डबल। मतलब 2017 में जो प्रॉफिट था 31 करोड़, वो हो गया 71 करोड़। अब बताओ दोस्तों, सॉलिड कंपनी के फंडामेंटल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लेकिन फिर भी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक कैच अड़ा हुआ है। व्हाट इज दैट कैच? विल कम टू नो। तो दोस्तों कैच हो जाने से पहले हम लोग कंपनी के बारे में जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएमएम फॉडलर जिस कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो एक एक्सक्लूसिव बिजनेस मॉडल है जिसका कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। इस सेगमेंट में, इसके सेगमेंट में एक और कंपनी है, चलिए ग्लासकोट, बट जीएमएम फॉडलर इज द क्लियर कट मार्केट लीडर इन दिस सेगमेंट। और उसके चलते दोस्तों इस स्टॉक में ज़बरदस्त रैली आई है। किस कदर रैली आई है, पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों इस स्टॉक ने पिछले 3 सालों के अंदर, विद इन 3 years, दिस स्टॉक हैज़ गिवन यू ऑलमोस्ट 558% रिटर्न। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था पिछले 3 साल पहले, तो वो हो गया 6,58,000। तो ये काइंड ऑफ रिटर्न दी हैं इस स्टॉक ने, इतने शानदार, इतने ज़बरदस्त। अगर बात करें पिछले 1 साल की, बाई चांस अगर आपने पिछले 1 साल में ही इन्वेस्ट किया हो दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने पिछले, दैट इज नवंबर 2019 में कवर किया था, और उस समय स्टॉक का प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपीज़, इफ़ माई मेमोरी सपोर्ट्स में राइट। तो उस समय स्टॉक की प्राइस थी 1800 रुपीज़, और मैंने कहा था दोस्तों ये मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है जिसको कि आप इमीडिएटली ले सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको डिप्स पे ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर से डिप्स आई थी, देयर डिप्स हैड कम। तो उसके बाद जिन जिन लोगों ने, ये स्टॉक गया 2400 के आसपास, उसके बाद गिर करके फिर से 1800 के आसपास आया। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को वगैरह देखा हुआ था, उन लोगों ने उस स्टॉक को बाइंग करी, और उसके बाद ये स्टॉक गया ऑलमोस्ट 6500 के पास। लेकिन उसके बाद ये धाराशायी हुआ बहुत तेज़ी से। उसके पीछे रीजंस क्या हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों रीज़न है कंपनी के द्वारा निकाला गया OFS, जिसकी कीमत थी 3500 रुपीज़। उस समय स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 5000 रुपये से ऊपर चल रहा था, और जैसे ही ये न्यूज़ आई, जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई कि स्टॉक का जो OFS है, ऑफर फॉर सेल है, दैट इज़ उसकी जो ट्रू वैल्यू निकाली गई है, इवैल्यूएट की गई है, वो है 3500 रुपीज़। स्टॉक में एकदम बम्पर गिरावट आई, और इस कदर गिरावट आई कि स्टॉक ने उसके बाद उठ करके नहीं देखा है पिछले 2 महीने से। अब पॉइंट ये है कि क्या 3500 का जो प्राइस है वो गलत प्राइस है? क्या
क्या उसके चक्कर में स्टॉक गिरना चाहिए? लेकिन दोस्तों रीज़न ये नहीं है स्टॉक गिरने का, रीज़न है कंपनी के द्वारा की गई इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसा कि सेबी को ऐसा लगता है कि कंपनी के कुछ जानकार लोगों ने इस कंपनी के प्राइसेस को मैनिपुलेट करके शॉर्ट किया पहले से, इस न्यूज़ आने से पहले, और उससे प्रॉफिट बुक करके पहले ही निकल गए। तो दोस्तों तारीख है 22 सितंबर 2020 को ये न्यूज़ आई कि कंपनी का जो ओएफएस का फ्लोर प्राइस है वो है 3500। लेकिन उससे पहले ही, उससे दैट इज़ 22 सितंबर को जब ये न्यूज़ आती है, उससे पहले ही 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के में एक्सचेंज होता है, जिसको कि वेरीफाई किया गया थ्रू सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग डेटा। उससे पता चला कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में एक्सचेंज हो रहा है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये बात पता है और वो स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करके उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ अनाउंस होती है उसके बाद ये स्टॉक एकदम से क्रैश करता है। अब बात आती है जो ये ओएफएस हो रहा है, ऑफर फॉर सेल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी अपने स्टॉक्स को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उससे कुछ फंड रेज करना चाहती है या फिर उससे पैसे को डाइल्यूट करके अपने लिए लेना चाहते हैं, अपने इनकैश करना चाहते हैं, अपनी होल्डिंग्स को इनकैश करना चाहते हैं। तो दोस्तों 18% के आसपास जो शेयर हैं, पटेल इज़ दी MD ऑफ GMM Pfaudler, तो उन्होंने बोला है कि 18% ऑफ शेयर्स ऑफर्ड अंडर ओएफएस वर फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर डाउशे, बेसिकली डी बैग पढ़ते हैं, तो वो 18% अपने जो शेयर्स हैं वो उनको ऑफर कर रहे हैं। पोस्ट द ओएफएस होने के बाद डी बैग जो कि इन्वेस्टर हैं, जो कि पार्टनर हैं, काइंड ऑफ यू कैन से कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, प्रोमोटर हैं इन दिस कंपनी, तो जेएमएम फॉडलर में उनकी हिस्सेदारी घट के हो जाएगी। पोस्ट ओएफएस डी बैग विल ओन 32.68%, वाइल पटेल फैमिली जो कि प्रोमोटर हैं इस कंपनी के विल सेल 2.32% एंड विल होल्ड 22.24%। कहने का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 55-56% के आसपास की इक्विटी रह जाएगी प्रमोटर्स के पास। इसके पहले कितनी थी? ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा। तो दोस्तों 75% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग इनकी थी पहले, लेकिन अभी ऑफर फॉर सेल करने के बाद इनकी जो होल्डिंग है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और सितंबर मंथ के डेटा को आप देखते हैं तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 55% के आसपास, जो कि पिछले दैट इज जून क्वार्टर में थी 75% के आसपास। तो प्रमोटर की होल्डिंग घटी है, लेकिन बात करें क्या म्यूचुअल फंड और DIIs FIIs की होल्डिंग भी कम हुई है? ऐसा नहीं है। तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि जो जून के जो नंबर्स थे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऑफ DIIs वो थे 2.10%, जो कि सितंबर के डेटा के मुताबिक ऑलमोस्ट 7.69% हैं। बात करें FIIs के बारे में तो FIIs ने भी स्टॉक में ज़बरदस्त खरीदारी कर रखी है, 0.86%, मतलब 1% से भी कम की हिस्सेदारी थी FIIs की, जो कि बढ़ के हो गई है 6.61%। तो कहने का मतलब क्या है कि इस स्टॉक में FIIs और DIIs ने भी अच्छी पोजीशन बना रखी है, बिकॉज दे आर अवेयर, उनको मालूम है इस कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम आई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की। दोस्तों स्टॉक में कुछ फंडामेंटल्स में कमी आ जाए चलेगा, बिजनेस में कंपटीशन आ जाए चलेगा, कुछ रफ पैचेस आ जाएं, कुछ इसके रॉ मटेरियल्स में तेज़ी आ जाए चलेगा, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस में अगर धब्बा लगता है तो मार्केट उसको बख्शती नहीं है, मतलब पनिश तुरंत करती है। पनिश करने का मतलब क्या है कि उसमें जो भी जो समझदार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं वो उस कंपनी से, उस स्टॉक से पैसे तुरंत ही निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद क्या होता है? निकालने के बाद स्टॉक प्राइस एकदम ऑफ कोर्स क्रैश करेगा, क्योंकि जब उससे पैसे निकाल लिए जाएंगे कंपनी की मार्केट वैल्यू से, तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी और उसके चलते स्टॉक में ज़बरदस्त क्रैश आया और पिछले 1 महीने से स्टॉक वहीं पड़ा हुआ है। तो दोस्तों पिछले 1 महीने में स्टॉक ने अपने जो लोज लगाए थे ऑलमोस्ट 3400 के आसपास, और स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं पर पड़ा हुआ है 3-4%। अभी रिसेंटली क्योंकि स्टॉक अभी भागा है तो अभी रिसेंटली ही स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आई है। लेकिन बात करें सेक्टर की तो सेक्टर भी 2% भागा है, सेंसेक्स 7-8% के आसपास जा चुका है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको इसके बिजनेस फंडामेंटल को ही देख करके इन्वेस्ट करना होगा।
बिजनेस फंडामेंटल से मेरा क्या मतलब है? बिजनेस फंडामेंटल का मतलब मेरा ये है कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू मॉडल, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो उसमें आपको, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कोई भी शक नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ में कोई भी शक नहीं है। लेकिन शक कहाँ पर आता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्योंकि उसमें सेबी का अभी एज ऑन डेट सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जब तक सेबी का इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात एक और है। अगर इसी सेगमेंट में एक और कंपनी है जिसका नाम है एचएलई ग्लासकोट, ना तो इसमें ओएफएस आया, ना ही इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर आई, लेकिन ये स्टॉक भी उसी प्रकार से करेक्ट हुआ जिस प्रकार से जीएमएम फॉडलर करेक्ट हुआ। ये बताइए चौंकाने वाली बात है कि नहीं? अगर आपको इसमें कुछ रिलेशन समझ में आता है, कुछ को रिलेशन समझ में आता है, तो क्या समझ में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख करके बताइएगा। आई एम श्योर आपने अपना ओपिनियन डेफिनेटली लिख दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली ऑपरेटर ड्रिवन है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मान लिया जीएमएम फॉडलर में ख़राब न्यूज़ थी, मान लिया जीएमएम फॉडलर में सेबी के इंटरोगेशन की न्यूज़ आई, इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ आई, उसमें करेक्शन आ गया। लेकिन एचएलई ग्लासकोट जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्टर में, सिमिलर बिजनेस में काम करता है, उसमें करेक्शन क्यों आया? चौंकाने वाली बात है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एचएलई ग्लासकोट में, तो रिसेंटली जैसे ही जीएमएम फॉडलर में तेजी आई है, उसी प्रकार से तेजी एचएलई ग्लासकोट ने भी रेप्लिकेट करी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, उसको मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आप थोड़ा सा करेज रखते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स पे आपको विश्वास है, तो आपको इस बात पे पूरा यकीन होगा कि इसमें कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। मैंने आपको क्या बोला, आप इस कंपनी में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इस कंपनी की वर्किंग स्टाइल में ट्रस्ट है। इफ़ यू हैव ट्रस्ट देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट। और आपको ट्रस्ट फैक्टर के लिए इस कंपनी के अच्छे ग्रोथ मॉडल, अच्छे रेवेन्यू मॉडल पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट मल्टी बैगर नहीं, मतलब एक साल के अंदर उसने जो शानदार रिटर्न दिखाए हैं, मेरे हिसाब से किसी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, और सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आगे भी रिपीट हो सकती है। अब बात करें स्टॉक में कितना करेक्शन और आ सकता है, तो स्टॉक में अगर कोई करेक्शन और मेजर आना होता तो अब तक आ गया होता, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, सो आई एम जस्ट गिविंग यू माय ओपिनियन। सो स्टॉक ऑलमोस्ट 3500 के प्राइस रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने बीच में बोला भी था कि अगर आप चाहें तो इसके 3500 के प्राइस में बने रह सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है, और वो भी बहुत ही कम समय में। सो इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन कंपनीज फंडामेंटल्स। ऑल्दो कंपनी इज टोटली सराउंडेड विद दी नेगेटिव न्यूज़, पूरी नेगेटिव न्यूज़ से भरी हुई है। सेबी का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अगर सेबी ने इसको क्लीन चिट दे दी तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जीएमएम फॉडलर विल बी ऑन फायर। आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपको स्टॉक को क्लियरली ट्रैक करना चाहिए। अगर आप मुझसे कहें कि क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस थिंग बिफोर आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी में थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, मैं थोड़ा सा पॉज लेकर के एक दो बार उस कंपनी के न्यूज़ फ्लो को देखता हूं, और मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी स्टॉक में मूवमेंट आया है, मेरे हिसाब से कुछ लोगों को शायद ये पता चल गया है कि कंपनी में क्लीन चिट मिल सकती है। दिस इज जस्ट एन एजम्पशन। फिलहाल बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो अराउंड 39% के आसपास की डिलीवरी हुई है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ रीजनेबली हाई डिलीवरी, क्योंकि 25% के ऊपर की डिलीवरी को मैं अच्छा समझता हूं। तो इन केस इफ़ यू हैव रिस्क एपेटाइट, आप रिस्क ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जीएमएम फॉडलर जो कि 6500 रुपये का स्टॉक था, ये स्टॉक अभी आपको बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है। यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन डिप्स ओनली बेस्ड ऑन कंपनीज फंडामेंटल्स। बट येस, if you say कि मैं कब इन्वेस्ट करूंगा, I will wait for that clean chit. Once it gets the clean chit, I will prefer to invest in this stock for the long term, which according to me is a great buy. Thank you so much for giving your precious time. I hope आपका कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा. Bye bye for now.